सो हे हेलो गाइस। सो मेरा नाम सोनिका है एंड इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है एंड मैं अप्रॉक्सीमेटली मीडियम पर 70 ब्लॉग्स ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ एंड उसमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा इन वीडियोज़ आई कैन ऑल्सो क्रिएट बेस्ड ऑन द मीडियम ब्लॉग्स। सो आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड इस चैनल में मोस्टली मैं इंटरव्यू क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी, like whatever the interview questions which has asked to me or some other people. I'll be discussing only those questions so that we will be able to prepare for the interviews. So आज का एक्चुअली पहला मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, like one in one of the company they asked a question related to the web APIs. So they just asked a simple question and is like can you name a web APIs. सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज वेब एपीआईज़ के बारे में। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू कि वेब एपीआईज़ होता ही क्या है, मतलब कहाँ से आया ये, कहाँ से सबसे पहले कहाँ दिखता है हमको। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूँगी मैं, क्योंकि जिससे मेरे को भी समझ में आए और मैं दूसरों को भी समझा पाऊँ। सो एक हमारा लाइक बेसिक आर्किटेक्चर है हमारा जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हमारे पास हीप होता है, स्टैक होता है, कॉल बैक्स होती हैं, वेब एपीआई। सो वेब एपीआई जो है हमारा इधर आता है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि जो हीप्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड इन द हीप्स, ठीक है। स्टैक्स में फंक्शंस होते हैं। सो हियर सिमिलरली इन्होंने लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइडेड फॉर द जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन एंड अ फंक्शन कॉल्स फॉर्म अ स्टैक ऑफ फ्रेम्स। बेसिकली यहाँ पे स्टैक्स ऑफ फंक्शंस ही होते हैं इसमें स्टैक में। फिर क्या होता है इसमें वेब एपीआईज़, मतलब जैसे कि डॉम या फिर कोई फेच कॉल या फिर सेट टाइम आउट। तो जो भी सेट टाइम आउट में और एजेक्स के कॉल बैक्स होते हैं वो हमारे कॉल बैक क्यू में जाते हैं। सो कॉल बैक क्यू में जाने के बाद इट्स लाइक इट इज़ फॉर्मिंग अ लूप। सो इसको हम इवेंट लूप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इधर जाएगा, देन जो फंक्शन लिखा होगा वो इधर जाएगा। अगर उसके अंदर भी हमने कोई वेब एपीआई या प्रॉमिस लिखा हुआ है या कोई फेच लिखा हुआ है तो वो वेब एपीआई का पार्ट है, वो इधर जाएगा। और उसके अंदर कुछ जो कॉल बैक लिखी होंगी वो कॉल बैक क्यू में जाएगी। तो ऐसे करके ये पूरा सर्कल क्रिएट होता है, तो उसको इवेंट लूप बोलते हैं। तो बेसिकली इवेंट लूप में हमारे पास वेब एपीआईज़ होती हैं जो कि यूज़ होती हैं। अब वेब एपीआईज़ होती क्या हैं, ये वेब एपीआईज़ आर बिल्ट इनटू योर वेब ब्राउज़र। मतलब कि दे आर नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इटसेल्फ, दे आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। So it's just providing you the extra superpowers to use in the JavaScript code. So for example, अब जैसे और वेब एपीआईज़ कौन सी है हमारी। सो वेब एपीआईज़ में हमारा वेब हिस्ट्री एपीआई आता है, वेब स्टोरेज आता है, वेब स्टोरेज में लाइक सेशन स्टोरेज आता है, लोकल स्टोरेज आता है, वेब वर्कर्स आते हैं, वेब फेच आता है जिसमें जो असिंक कॉल जो हम करते हैं, देन द जियो लोकेशन आता है। सो इन सब के बारे में हम ब्रीफ में थोड़ा पढ़ेंगे। सो मैंने एक ब्लॉग लिखा था मीडियम में, जैसा समरी, एक बार समरी पढ़ लेते हैं कि मतलब वेब एपीआईज़ में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा वेब जियो लोकेशन आता है। जो जियो लोकेशन है हमारा विंडोज़ के अंदर हमें नेविगेटर के अंदर मिलता है। सो विंडोज़ डॉट नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। सो इफ़ आई सी हियर, so you can see here the geolocation. So इसका get current position is a function which takes a call back, ठीक है। ये हम थोड़ा ब्रीफ में बाद में पढ़ेंगे। ऐसी वेब हिस्ट्री एपीआई होता है जिसके अंदर हम विंडो डॉट हिस्ट्री में देख सकते हैं, जिसमें हम ब्राउज़र को बैक और फॉरवर्ड कराते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वेब हिस्ट्री में तो पुश स्टेट और रिप्लेस स्टेट, तो ये फंक्शंस होते हैं इसके, जो बैक एंड फोर्थ ब्राउज़र पे के लिए जाने के लिए। ऐसी वेब स्टोरेज एपीआई। सो वेब स्टोरेज में हम एप्लीकेशंस पर जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशंस में यू कैन सी हियर द लोकल स्टोरेज, ठीक है, सेशन स्टोरेज। अब इसमें इफ़ यू गो इनसाइड हियर सो यू विल सी द की एंड द वैल्यू। सो की इज़ दिस एंड द वैल्यू इज़ दिस, द सेम थिंग इन द सेशन स्टोरेज ऑल्सो। if you come here you will see the key and the value here, okay। So this is the browser which provides us and it's on top of the JavaScript, okay। So the next thing is we can web workers.
ठीक है, वेब वर्कर्स में हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी सिंगल थ्रेडेड है, और वेब वर्कर्स जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रेड से बाहर निकल के हमें अगर कुछ रन करना है तब वेब वर्कर्स काम में आता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, हाउ हाउ वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड टू द वेब वर्कर्स। Then we have a fetch API call. Fetch is like we have a window.fetch. Then this is kind of a promise which we in the ES6 we have this async and await, na. So same thing, we have this fetch to get the API data, and then we have a drag and drop API, and we'll see in this in detail how do we handle this drag and drop API also. And the other one is a notification API. So these are the major ones which you can, if the interviewer asks what are the web API, so you can name all these name and how they work. Let's connect with that. Let's go ahead. And so here I'll start with the geolocation API. So as we know, like, it's a part of the navigator dot geolocation, and this is a function which we can use to get the latitude and the longitude, okay, which has this callback success and the success error, and we can give the options also. So here you can see the example. I'm just giving you this navigator location. I'm calling this function, and with the callbacks of success and the error. Success is this one and the error is this one, and the options. Okay, in the success, so you can see in the success we will have a chords, and from the chords we can find out the latitude and the longitude, okay, and the accuracy. So like these are the three attributes we have from the coordinates. Okay, and the same thing, the error callback is just error dot message. You can just see if there is any error, and the options we have this enable the high accuracy, timeout, or a maximum age. So what interview will ask is just a knowledge. It doesn't matter you have worked or not. It matters what you know about it. It's just what you know is, it should be it's a part of the window. First of all, there's a window.navigator.geolocation, and then it has a function that get current position, which takes the callback of success and the error. This is the main thing which interview wants to know, nothing more than that. They don't want to know exact coding. It's just they want to know that this function will help us to get the latitude and the longitude. Yeah. Let's move on to some other web history API. So I already discussed. So we in the window.history to make the browser back and forth or go to some other index. So these three methods we can use. So it's a back, go, and the forward method. Then we have web storage API. It's a simple thing that which I just showed you. So it's a local storage where we can set the item and where we can get the item, and then we can remove the item, or we can clear the whole storage, local storage. Same thing with the local storage. Same thing is with the session storage. So you can get the item, set the item, remove the item, clear the session storage. So it's in the web storage API you have two things, like local storage and the session storage. What is the difference between them? That is a different question which we can discuss later, but that also been asked by interviews a lot, like what is the difference between this local storage and the session storage. And but they also ask how do we set the item, or how do we get the item, can we remove the item or not. So these are the simple questions they can ask on the web storage API. Then let me start with the web workers API. So as you know, so web workers are being used that runs in a background. Means it's a JavaScript program only that will run in a background independent of other scripts, and it will improve the performance of the page, because it is run, because the JavaScript is synchronous or a single threaded. So that single threaded is still running, but the web workers, this one will be running separate thread. So that is why it increases the performance. Hope you get it. Yeah, let's. So basically what they are saying is web workers run in the background. It doesn't run on the main thread which JavaScript is running. Okay, so let's say for example this is a timed counter. It's just a method. It is doing nothing. It is just counting the timer. Okay, and what I will be doing is, इसको मैं दूसरे thread में चलाऊंगी,
जो कि हमारा वेब वर्कर्स की फ़ाइल होगी। तो हमने एक वेब वर्कर्स की फ़ाइल बनाई जिसमें हमने एक ये फंक्शन लिखा कि ये बहुत फॉर एग्जांपल ले लो कि ये जो फंक्शन है बहुत टाइम लगा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये दूसरे थ्रेड में रन हो ताकि हमारा जो मेन थ्रेड है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसको मैंने इस वाले फंक्शन को मैंने दूसरे एक JS फाइल बनाई जिसमें मैंने इसको लिखा और उसमें मैंने वेब वर्कर्स का पोस्ट मैसेज लिखा जिसकी वजह से मेरे JS फाइल को पता चलेगा कि वेब वर्कर्स ने एक कोई मैसेज सेंड किया है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेंडिंग अ मैसेज, ओके, इन दिस फंक्शन। सो हमने क्या किया, क्रिएट अ वेब वर्कर्स ऑब्जेक्ट, हमने न्यू वेब वर्कर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये जो डेमो वर्कर डॉट JS है हमने ये उसमें ये सब डाल दिया। और इसके अंदर हमने क्या लिखा, जब भी ये रन होगा तो ये क्या करेगा, ये एक पोस्ट मैसेज करेगा। पोस्ट मैसेज मतलब कि एक मैसेज पोस्ट करेगा ताकि जहाँ भी हमारी ये डेमो वर्कर्स यूज़ हो रहा होगा ना, उसको ये पता चलेगा कि ये जो हैंडलर हमने लिखा हुआ है w.n मैसेज, जो भी मैसेज उसने पोस्ट किया है इस फंक्शन के थ्रू, इवेंट लिसनर के थ्रू हमको पता चलेगा कि इसने क्या डेटा भेजा है। होप यू गेट इट। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग जो इंटरव्यू सुनना चाह रहा है इज़ जस्ट दैट कि वी नीड टू क्रिएट अ वन डेमो फाइल फॉर द वेब वर्कर्स इन विच वी नीड टू पोस्ट द मैसेज सो दैट we will be in our JS file we will be using a one handler which will be listening it, who will be listening to it, and we will get the data from that. So event.data is the whatever it is posting it, this will be heard here. And there's another option is like to terminate a web worker, which is fine. Let's go to another thing. It is the same thing, like how do we start a worker, stop a worker. Start a worker is like create a new worker object with the demo worker, and in that demo worker.js file we have a post message, and then the post message will be listened here, and whatever the data that demo.worker is sending, we can print it out on the DOM, right? Yeah, let's go to another drag and drop API. So drag and drop, you know that like in HTML5 it is specified that almost all elements are draggable, and what we just need to do is just need to write this draggable equal to true. ठीक है, अगर ड्रैगेबल अगर इक्वल टू ट्रू लिखते हो तो उसके लिए भी हमें 2-3 चीज़ें प्रॉपर्टी में ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हमें इवन लिसनर ऐड करना पड़ेगा जिसमें हमें बताना होगा कि अगर ड्रैग स्टार्ट हुआ है तो ड्रैग उसका हमारा कॉल बैक है, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि ये जो हमें पहले डेटा सेट करना पड़ता है, कि जो डेटा सेट करना पड़ रहा है, जो भी डेटा होगा हमारा, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा डेटा, वो इस आईडी में जाके सेट हो जाएगा। जब ड्रैग हमारा एक सेकेंड, जैसे फंक्शन हमारा कॉल हुआ, अरे मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये ड्रैगबल स्टार्ट ही था, ड्रैग स्टार्ट था, हाँ अब ड्रॉप। अब जैसे ही हमारा ड्रॉप होगा तो उसका क्या करेंगे, हम उस आईडी के थ्रू हम इसका गेट डेटा लेके आएंगे, गेट आईडी आएगा हमारे पास, और फिर इस ड्रैगेबल को उस आईडी में जाके हम चिपका देंगे, मतलब कि अपेंड कर देंगे उस ड्रैगेबल, जो भी हमारा ड्रैगेबल होगा, जो भी आइटम हमारा ड्रैगेबल था जिसको हमने ड्रैग किया था, वो हमने अपेंड कर दिया इस चाइल्ड में, जो कि हमारा ईडो टारगेट था, जो करेंट था, जो हमारा करंट है उसमें हमने जो हमने ड्रैग किया था उसको हमने अपेंड कर दिया। सो ऐसे ही इसमें ड्रैग ओवर के लिए है, ड्रैग एंटर के लिए है कि क्लास लिस्ट में बेसिकली क्लास चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग लाइक कॉमन, मतलब ये लिखो, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारी, ये हमारी ड्रैग स्टार्ट की है कि जब कोई हमारा ड्रैग करता है तो उसको सबसे पहले तो क्या होगा, इसको ड्रैगेबल होना चाहिए। डिव एलिमेंट में हमें ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा तब तक, वरना ये हमारा इवेंट लिसनर भी चलेगा नहीं। तो जब हमने इवेंट लिसनर में हमने ड्रैग स्टार्ट लिखा, उसका कॉल बैक में हमने क्या दिया है उसको कि जो भी हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हमने सेट किया है ऑन दिस टारगेट आईडी, ठीक है, टारगेट आईडी पे सेट कर दिया। फिर जैसे ही हम जब ड्रॉप करेंगे, अब जहाँ हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिस आईडी पे हम ड्रॉप कर रहे हैं, गेट द ड्रैगेबल एलिमेंट, ओके, वी गेट द ड्रैगेबल एलिमेंट, एंड जो भी ड्रैगेबल एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, हम सीधा अपेंड कर देंगे जो भी हमारा करेंट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो पहले मैं ड्रैग स्टार्ट करूँगी,
फिर जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ पे ड्रॉप करूँगी, और यहाँ पे ड्रॉप में मेरे को देखना पड़ेगा कि जो भी ड्रैगेबल आईडी आई थी, जो मैंने ड्रैग आईडी करी थी, उसको मैं यहाँ पे अपेंड करूँगी. होप यू गाइज गेट. प्लीज़ ping me on the comments if you don't get it. I will try to be next time in brief. ये नोटिफिकेशन तो बहुत इजी था. इसमें नोटिफिकेशन एपीआई में लाइक वी क्रिएट अ न्यू नोटिफिकेशन. इट्स लाइक जस्ट न्यू नोटिफिकेशन विद द बॉडी एंड द आइकन. यू कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, इसमें बॉडी में हम टेक्स्ट दे देते हैं और आइकन आ जाएगा अगर आपको, और अलाउ एंड ब्लॉक आ जाएगा. और अगर आपने इसको अलाउ कर दिया तो आपको नीचे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. ये मोस्टली सारी वेबसाइट्स अब फॉलो करती हैं. तो आप देखते होगे कि हमें वेबसाइट अगर आप ऊपर से अलाउ कर देते हो तो फिर आपके नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं. तो ये जावास्क्रिप्ट पर नया फीचर है जो ऐड हुआ था एज अ वेब पार्ट ऑफ वेब एपीआई, जो कि वेबसाइट से लिखा होगा, लेकिन इसमें चलो देख लेते हैं एक बार कि सिंपल सा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसने बॉडी बनाया, आइकन दिया, बेसिकली हमने एक सारा डेटा दे दिया. और इस नोटिफिकेशन में जाके इस एड इवेंट लिसनर, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ओके, अगर हमने अगर हाँ मैं समझ गई. मैं नोटिफिकेशन में क्या हुआ, बॉडी और आइकन आ गया हमारे पास. ठीक है, इमेज आ गई और ये मान लो बॉडी आ गया. अब इस नोटिफिकेशन को जब भी मैं क्लिक करूँगी, इस नोटिफिकेशन को जब भी क्लिक करूँगी तो ये हमेशा विंडो डॉट ओपन लिखा हुआ है, तो बेसिकली बस ये सिंपल सा ये यूआरएल ओपन कर देगा. या इट्स ईजी यार, इट्स ईजी यार, मेरे को भी समझ में आ रहा है. ठीक है, इसका फिर ये चेक नोटिफिकेशन परमिशन ऑल्सो है कि इनकी परमिशंस भी होती हैं. लाइक नोटिफिकेशन डॉट परमिशंस इज इक्वल टू ग्रांटेड परमिशन और डिनाइड. मतलब ग्रांटेड है तो क्या करना है, अगर डिनाइड है तो क्या करना है. शो अगर ग्रांटेड है तो नोटिफिकेशन दिखा दो, नहीं है तो फिर शो एरर दिखा दो, ऐसे करके. ठीक है, मतलब वेबीपीएस के बारे में भी लास्ट था नोटिफिकेशन, मुझे भी मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है. मतलब मेरे भी कभी यूज़ में नहीं आया. इवन ड्रैगेबल भी कभी यूज़ नहीं आया. लेकिन एक बार मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक एलिमेंट था जो मुझे ड्रैग करके ड्रॉप करना था. तो मेन उसने पूछा था कि व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट यू विल डू व्हेन यू आर ड्रैगिंग अ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर. सो इसका मेन पार्ट आंसर वो जो सुनना चाह रहा था वो ये था कि ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू करना है हमें. देन हमें एक इवेंट लिसनर अटैच करना है ड्रैग स्टार्ट में हमें कॉल बैक डालना है जिसमें हमें आईडी सेट करनी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस e.data_transfer.set_data ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आईडी हमें सेट करना पड़ता है ताकि जब हम ड्रॉप करते हैं तो उस आईडी को हम गेट कर लेते हैं. यहाँ पे हम गेट डेटा कर रहे हैं उस आईडी का, और फिर उस आईडी को हम अपेंड कर देते हैं जहाँ भी हम एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं. तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसने मेरे से. इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. इवन वेब वर्कर्स से भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए वेब वर्कर्स में कि हम पोस्ट कर सकते हैं, हम फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल में हम पोस्ट मैसेज ज़रूर करते हैं ताकि जब भी जो भी हमारा इवेंट लिसनर लिखा हुआ है, वेब वर्कर्स का इवेंट लिसनर जो लिखा हुआ है, जो लिसन करता है, वो हम फिर डॉम में हम अपेंड कर सकें. हाँ, एक और मेन चीज़ थी कि जब वेब वर्कर्स जो है वो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं तो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक विंडो ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और द पेरेंट ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरा डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लेना कि जस्ट अ ब्रीफ की कभी किसी ने पूछ लिया कि वेब एपीआईज में क्या क्या है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड लेट मी नो कि क्या क्या मुझे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आई शुड डिस्कस, ये सब मेरे को बताना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है अभी कि कैसे वीडियो बनाते हैं और ऑडियंस क्या चाहती है. और या चलो ठीक है यार, थैंक यू, बाय बाय.